दोस्तों, देश में चीनी वायरस एचएमपीवी के बढ़ते मामलों के बाद अब केंद्र सरकार भी अलर्ट हुई। देश के स्वास्थ्य सचिव ने बैठक की और राज्य सरकारों को कुछ नए आदेश भी जारी किए। क्या देश में फिर से लगने जा रहा है लॉकडाउन? भारत में एचएमपीवी के बढ़ते मामलों के बीच इंटरनेट पर लॉकडाउन शब्द फिर से ट्रेंड हो रहा है। इंटरनेट पर कई लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि ये दूसरा लॉकडाउन आ रहा दोस्तों, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फैक्ट चेक जानेंगे कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉकडाउन का अनाउंसमेंट करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है। इसके अलावा हमारे देश के कई राज्यों में तो फिर से मास्क पहनना भी जरूरी कर दिया है। देखिए, आप पंजाब में भी बच्चों और बुजुर्गों को मास्क पहनने की सलाह दी गई। एचएमपीवी वायरस को लेकर अलर्ट जारी हुआ। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बोले कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, हम तैयार हैं। और भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी रही है। और क्या ये कोरोना वायरस की ही तरह घातक वायरस साबित होगा एचएमपीवी? आखिर इस पर डब्ल्यूएचओ का क्या कहना है? पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी इस एचएमपीवी वायरस को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस नए चीनी वायरस एचएमपीवी को लेकर एक एक करके आज के 10 बड़े अपडेट, 10 बड़ी खबरें देखते हैं। सबसे पहले तो इसके लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें तो दोस्तों, अभी हमारे देश में इस कोरोना वायरस जैसे एचएमपीवी के 11 मामले सामने आ चुके हैं टोटल। आज भी 2 नए मामले सामने मिले। गुजरात में एक 8 साल का बच्चा संक्रमित पाया गया और उत्तर प्रदेश में 60 साल की एक महिला भी पॉजिटिव पाई गई। कोरोना जैसे एचएमपीवी के आज गुरुवार को ये 2 नए केस आए हैं। पहला मामला उत्तर प्रदेश में आया, यहाँ लखनऊ की 60 साल की महिला पॉजिटिव पाई गई। इतने दिन तो दोस्तों ये वायरस सिर्फ बच्चों में फैल रहा था, अभी बड़े और बुजुर्गों में भी वायरस के मामले देखने को मिल चुके हैं भारत में। 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी और 9 जनवरी लगातार ये 4 दिन ऐसे रहे जब भारत में नए नए मामले सामने आते रहे हैं। अभी टोटल 11 केस हो चुके हैं। 8 महीने 2 महीने के बच्चे से लेकर 8 साल 13 साल की बच्ची और 45 साल 60 साल की एक महिला और एक 70 साल का पुरुष भी इस वायरस से संक्रमित पाए जा चुके हैं। यानी देखा जाए तो अभी हमारे देश में हर उम्र के कैटेगरी के लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है और सरकार की तरफ से भी आम लोगों के लिए कुछ नई एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें बताया गया कि एचएमपीवी वायरस से आप कैसे बच सकते हैं। देश में संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आपको इसके लक्षण और खतरों को जरूर जान लेना चाहिए। आखिर कितना खतरनाक है ये एचएमपीवी वायरस, किन लोगों पर कितना असर होता है, इसके क्या लक्षण है और कितने दिन तक इसका असर रहता है। चलिए इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले देखिए, एचएमपीवी वायरस का सबसे ज्यादा खतरा किन लोगों को होता है। तो ये बात तो आपको पता ही होगी कि छोटे बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम पूरी तरह से विकसित नहीं होता, उन्हें सबसे ज्यादा खतरा होता है। इसके अलावा जो बड़े बुजुर्ग 60-70 साल से ऊपर के उम्र के लोग बाग हैं, क्योंकि उनमें भी उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो ऐसे लोगों को भी ज्यादा खतरा होता है। इसके अलावा जो अस्थमा के मरीज हैं, सांस से संबंधित बीमारियों से पीड़ित लोग हैं, उनको ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि ये वायरस भी कोरोना की तरह सीधे हमारे श्वसन तंत्र पर अटैक करता है। और एक जो क्रोनिक बीमारियों से ग्रस्त लोग बाग होते हैं, जैसे डायबिटीज या हार्ट की समस्या वाले लोग, उनको भी इस वायरस का खतरा ज्यादा होता है। दोस्तों, चाइना से शुरू हुआ ये वायरस अभी दुनिया के कई देशों तक पहुंच चुका है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक चीन के बाद ये वायरस अमेरिका, मलेशिया और भारत में भी पहुंच गया है। यही वजह है कि भारत में भी स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की तरफ से सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई। केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है। ये वायरस का संक्रमण कैसे फैल सकता है, तो इसको लेकर वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट भी जारी की, जिसके मुताबिक संक्रमित व्यक्ति के पास में खांसने छींकने से भी संक्रमण फैल सकता है। ऐसी वस्तुओं या सतहों को छूना जिन पर वायरस हो, उससे भी संक्रमण फैल सकता है, या मुंह, नाक या आंखों को छूने से भी संक्रमण फैल सकता है। तो इन बातों का जरूर आप ध्यान रखें। हालांकि वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि घबराएं नहीं, क्योंकि ज्यादातर संक्रमित लोग बाग आसानी से ठीक हो रहे हैं। इस वायरस में मतलब लोगों का डेथ रेशियो बहुत ही कम या न के बराबर है, यूं कह सकते हैं। एक सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या फिर से हमारे देश में या दुनिया में कहीं लॉकडाउन जैसी स्थितियां पैदा हो सकती है। तो इसको लेकर अमर उजाला से बातचीत के दौरान अमेरिका में एचएमपीवी संक्रमितों का इलाज कर रहे फिजिशियन डॉक्टर रविंद्र गोडसे का कहना है कि चीन की स्थितियों को देखकर लोगों को बड़े ही डर लग रहा हो, क्योंकि वहाँ काफी तेजी से इस वायरस के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ की स्थिति भी काफी अलग है, जिसकी अन्य देशों से तुलना नहीं की जानी चाहिए। चीन में जो ये एचएमपीवी यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के बढ़ने और बड़ी संख्या में लोगों के प्रभावित होने का मुख्य कारण है वहाँ कोविड के दौरान लागू की गई जीरो कोविड पॉलिसी, जो 2020 से लेकर 2023 तक कोरोना काल चल रहा था। दोस्तों, इस दौरान चाइना में जो ये जीरो कोविड पॉलिसी लागू की गई, इसके कुछ साइड इफेक्ट ये देखने को मिले, क्योंकि इस दौरान न तो जन्म लेने वाले बच्चे स्कूल गए, न ही उनका दूसरे लोगों से मिलना जुलना या संपर्क हुआ। यही वजह रही कि ऐसे बच्चों में प्राकृतिक इम्यूनिटी विकसित नहीं हो पाई। तो इस वजह से वहाँ के बच्चे इन म्यूटेटेड वायरस से ज्यादा प्रभावित देखे जा रहे हैं, समझ रहे हो। जबकि अन्य देशों के बच्चों में श्वसन रोगों को लेकर हर्ड इम्यूनिटी ऑलरेडी बन चुकी है, और ऐसे में कहीं न कहीं चीन जैसे हालात दुनिया के दूसरे देशों में भी हो सकते हैं, इसकी आशंका बहुत ही कम है। तो यही वजह कि इस एचएमपीवी वायरस के कारण फिलहाल तो लॉकडाउन की आशंका नहीं दिख रही है। हालांकि अगर आप कहीं बाहर ट्रेवल करते हो, सफर करते हो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, तो इस दौरान संक्रमण से बचाव के तरीके जरूर अपनाएं। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, ठीक है ना। और अभी जो सर्दी का मौसम चल रहा है, इस सर्दी के मौसम में दोस्तों एचएमपीवी वायरस का प्रकोप और ज्यादा बढ़ सकता है। इसको लेकर भी डॉक्टर्स ने क्या क्या कहा, देखिए आप। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी एचएमपीवी
क्या है? यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के मुताबिक HMPV न्यूमोविरिडे फैमिली से संबंधित एक वायरस है जो कि एक रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है, RSV है। ये आमतौर पर ऊपरी और निचले श्वसन संक्रमण का कारण बनता है जो कि सामान्य सर्दी जुकाम फ्लू के सामान्य लक्षण पैदा करता है। और यही वजह है दोस्तों कि इस HMPV वायरस के लक्षण भी जो मैंने आपको बताए थे, खांसी, जुकाम, नाक, बुखार, गले में खराश, गले में जलन, ये इसके सामान्य लक्षण है। ठीक है ना। अब इससे बचाव कैसे करें, आप सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, इसको लेकर भी सरकार ने गाइडलाइन में कहा कि साबुन और पानी से हाथों को धोते रहें, अल्कोहल से सैनिटाइज करते रहें, श्वसन संबंधित बीमारी के लक्षण वाले लोगों से दूर रहें, बार बार छुई जाने वाली सतहों को साफ करते रहें, संक्रमण फैलने या फ्लू के मौसम के दौरान मास्क जरूर पहने, जैसे अभी सर्दियों के सीजन में। देखिए हमारे देश में कुछ अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा मास्क को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई। HMPV वायरस के दौरान लोगों को मास्क पहनना होगा। छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में ये गाइडलाइन जारी हुई है। रायपुर एम्स में भी अब इस HMPV वायरस की जांच होगी। इधर उत्तर प्रदेश में भी कोरोना जैसे HMPV वायरस का पहला केस मिला। लखनऊ में महिला पॉजिटिव मिली थी, मैंने आपको बताया 60 साल की महिला, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। उसके बाद पूरे यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया। देखिए आप उत्तर प्रदेश लखनऊ के अस्पतालों में HMPV वायरस के लिए बेड भी रिजर्व किए गए। अस्पताल स्टाफ को भी अवेयरनेस बढ़ाने की एडवाइजरी जारी की गई। पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वायरस के खतरों को लेकर तुरंत बैठक भी बुलाई। वजह ये भी है दोस्तों कि अभी आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज महाकुंभ शुरू होने वाला है और ऐसे में महाकुंभ पर भी HMPV का खतरा मंडरा सकता है। समझ रहे हो, मतलब क्योंकि महाकुंभ में तो आपको पता है लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में लोग बाग इकट्ठे होंगे, एक साथ होंगे, भीड़ देखने को मिलेगी। तो ऐसे माहौल में अगर कोई वायरस संक्रमण फैला रहा है तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि करोड़ों लोग एक साथ संक्रमित हो सकते हैं। HMPV वायरस संक्रमण का एकदम से विस्फोट देखने को मिल सकता है। यही वजह की CM योगी सरकार ने पहले से एक्शन में आकर स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी की और कुछ सख्त निर्देश भी जारी किए। और देखिए HMPV वायरस को लेकर BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने भी एक इंटरव्यू में कहा, वो बोले कि 5 साल तक के बच्चों को इससे ज्यादा खतरा है। अगर ये वायरस फैला तो फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखना ही एकमात्र सहारा होगी। मतलब जो सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना काल के दौरान हमने बनाई थी ना, वो वापस बनाई पड़ सकती है। समझ रहे हो, यही वजह कि आप पहले से ही HMPV वायरस से बचने के तरीकों को अपनाते रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। BHU के वैज्ञानिक ज्ञानेश्वर चौबे आगे कहते हैं कि अभी तक हमने इस वायरस पर शोध नहीं किया है क्योंकि ये गंभीर नहीं है। लैब में देखेंगे कि इसका प्रभाव भारत और चीन में कितना है, लेकिन हमें पहले से ही अलर्ट और सावधान तो रहना ही पड़ेगा। केंद्र सरकार ने भी अभी एक दिन पहले एडवाइजरी जारी की थी, क्या करें क्या ना करें, मैंने आपको बताया था इसके बारे में डिटेल जानकारी DLS न्यूज पर, है ना। कुछ और राज्यों में अलर्ट जारी किया। HMPV के बढ़ते खतरे के बीच झारखंड में भी अलर्ट जारी हुआ। हेमंत सोरेन सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और लोगों से एक खास अपील की गई है कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और मास्क लगाएं। झारखंड में भी, है ना। इधर बिहार में भी चीनी वायरस की जांच नहीं हो पा रही है तो पुणे भेजे जाएंगे अब सैंपल। राज्य से सटे बंगाल में 5 महीने का एक बच्चा संक्रमित पाया गया। उसके बाद बिहार की नीतीश सरकार भी अलर्ट हुई। पटना जंक्शन और एयरपोर्ट पर कुछ प्रशासन की लापरवाही भी देखी गई। बिहार बांका वगैरह में भी HMPV वायरस को लेकर लोगों को अलर्ट रहने की अपील की। बांका में लोगों से मास्क पहनने की भी अपील की गई है। अस्पताल प्रबंधक ने बैठक करके निर्देश भी जारी किए। झारखंड में चीनी वायरस का सर्विलांस तेज करने के निर्देश जारी हुए। हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा कि जिन लोगों का ऑक्सीजन लेवल अगर 80 से नीचे आ जाता है तो उन्हें भी HMPV का संदिग्ध मरीज मानकर उनके सैंपल लें और जांच करवाएं। झारखंड के रिम्स में भी जल्दी इस वायरस की जांच शुरू की जाएगी। यहाँ नई टेस्ट किट वगैरह भी खरीदी जाएंगे। इधर दोस्तों हरियाणा राज्य में भी नए वायरस को लेकर अलर्ट जारी हुआ। अस्पतालों में लैब और ऑक्सीजन प्लांट चालू हालत में रखने के आदेश जारी हुए हैं और पंजाब में भी मास्क पहनने की अपील की गई, मैंने आपको बताया था। हालांकि देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का यह कहना है कि लोगों से कहा कि वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि स्वच्छता का ध्यान रखें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को निर्देश दिए इस संबंध में। अब सबसे इम्पोर्टेंट खबर पर बात करते हैं कि अभी इस वायरस के बढ़ते मामलों के बीच भारत में फिर से लॉकडाउन लगने का मामला काफी ट्रेंड में बना हुआ है, राइट। तो दोस्तों इसका एक फैक्ट चेक मैं आपको बता दूं। HMPV वायरस केस के मिलने के बाद देश में लॉकडाउन लगने का जो दावा किया जा रहा है ये बिल्कुल फेक है। PM मोदी की पुरानी कोरोना वायरस वाली वीडियो क्लिप को वायरल किया जा रहा है। समझ रहे हो, मतलब ये कोई नई क्लिप नहीं है जिसमें PM मोदी ने लॉकडाउन की बात कही है, बल्कि ये पुराना जो कोरोना वाला वीडियो था उसको अभी HMPV के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। तो आप ऐसी फेक न्यूज से सावधान रहे। अभी कोई मतलब लॉकडाउन वगैरह वापस नहीं लगने वाला है, ठीक है। हालांकि एक राहत की खबर भी आ रही है कि फरवरी के बाद धीमा हो जाएगा HMPV वायरस का संक्रमण। ICMR के रिसर्च में पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले हैं। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से यह दावा किया गया कि फरवरी के बाद जैसे जैसे ठंड खत्म होगी तो ये HMPV वायरस का कहर भी कम हो जाएगा।